दोस्तों वंदे मातरम। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जब शनि देव जी ने 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में ट्रांजिट करना था, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो दिया था कि भारत एक बहुत बड़े ग्रोथ पाथ की तरफ बढ़ना शुरू होगा। हम लोग आने वाले 3 वर्षों में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर एक क्षेत्र में। और मैंने ये भी कहा था कि जब ऐसा होगा तो कोई बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा भी शुरू होगा हमारी कंट्री के अगेंस्ट। और उसी तारीख को 17 जनवरी 2023 को ही बीबीसी का एक प्रोपोगेंडा, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट जो भी गोधरा कांड हुआ था, उसमें एक तरफा वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। अभी 2 दिन पहले उसे यूट्यूब में भी डाला गया था बीबीसी द्वारा, और या उसके जो कुछ सहयोगियों द्वारा, आई डोंट नो, लेकिन उसे डिलीट कर दिया गया था। और वो डॉक्यूमेंट्री आपको गूगल की वे बैक मशीन में भी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, ये तो क्लियर है कि भारत अभी ग्रोथ पाथ की तरफ है, और जलने वाले बहुत सारे हैं और उन्हें खतरा भी है हमारी भारत की शक्ति का बढ़ता हुआ पूरी दुनिया को। तो मुसीबतें भी खड़ी होंगी और हमें इन प्रोपोगेंडा से बचना है। अगर हम गोधरा कांड की बात भी करें शॉर्ट में, क्योंकि मैं इन रिलीजियस एक्टिविटीज़ में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। दोस्तों, जब कोई एक्शन होता है बहुत बड़ा तो उसके पीछे रिएक्शन भी होता है। तो बेटर है कि हम इसी पॉइंट पर इस बात को ख़त्म करें, ना कि टीवी में ऐसे ऐसे डिबेट भी शुरू हो चुके हैं। न्यूज़ में कई जो प्रवक्ता हैं, स्पीकर्स हैं, प्रवक्ता हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि वो डॉक्यूमेंट्री क्या थी, लेकिन फिर भी डिबेट करते जा रहे हैं वो लोग। सो दोस्तों, आज मैं कुछ विश्लेषण भी देने वाला हूँ आप लोगों को कि किस तरह का ये प्रोपोगेंडा है। और मैंने लास्ट जब वीडियो दिया था, मैंने कहा भी था आप लोगों को कि मैं भारत के ऊपर ये जो करंट अभी चंद्र महादशा में केतु का अंतर चल रहा है, इसके ऊपर मैं डिटेल विश्लेषण दूंगा कि आखिर इस पीरियड में क्या क्या होगा। थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो अभी हमारा समय है, ग्रोथ का समय है। और ये जो प्रोपोगेंडस हैं, तो आप देखिए इस समय बहुत सारी कंट्रीज़ ने भारत के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फॉरेन फंडिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है। हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोपोगेंडस ये इसलिए बनाए जाते हैं कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा जाए, ताकि कंपनियां भारत में जो इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं उन्हें डर लगे और वो भारत को छोड़कर चली जाएं। तो हमें इन प्रोपोगेंडा से हमेशा ही बचना है और हमें सिर्फ ग्रोथ की तरफ देखना है और इन रिलीजियस एक्टिविटीज़ के ऊपर विचार नहीं करना है। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आप लोगों को। चंद्रमा में केतु का अंतर और सर्वाष्टक में जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, आप ये भी देखिए कि चंद्रमा से 12th हाउस भिनाष्टक में 0 पॉइंट्स। और चंद्र महादशा चली हुई है अभी, और चंद्रमा में केतु का अंतर। केतु यहाँ पर 7th हाउस में बैठे हुए हैं, शनि के नक्षत्र के हैं। केतु देखिए अनुराधा नक्षत्र जो कि शनि का है, और केतु के जो राशिश हैं मंगल 2nd हाउस में। और ये जो 7वां घर है, ये वार का हाउस भी है, युद्ध का। और बहुत बड़े युद्ध की तरफ भी इशारा इसी घर से होता है। और इसी घर का राशिश भी मृत्यु भाव में चला गया है। और अगर हम सर्वाष्टक में देखें तो 19 पॉइंट, जो कि 27 से बहुत नीचे हैं, 27 पॉइंट एवरेज माने गए हैं। तो ये इशारा करता है कि भारत में कोई वॉर लाइक सिचुएशन बनने जा रही है। और ये जो पीरियड है, ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 10 दिसंबर 2022 से 11 जुलाई 2023 तक। तो हमें इस समय संयम रखना है, बचना है, खुद को भी, बाकियों को भी बचाना है। और अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल डाटा में चले जाते हैं अगर पीछे, तो चलिए
केतु की जब महादशा भारत में शुरू हुई थी तो देखिए क्या क्या हुआ था। 1982 से 1999 के बीच में आपको याद होगा 1984 के दंगे, सिखों के अगेंस्ट जो भी हुआ था या जो भी ब्लड शेड हुआ था, तो दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान हुआ था हमारी कंट्री का, और खालिस्तान की डिमांड भी की गई थी। और उन्हीं दिनों में हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी, जिन्हें गोली मार दी गई थी। सो यही वो समय था। और ऐसे बहुत सारे फिगर्स मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन मैं वो वाले फिगर देने वाला हूँ जो ब्रॉड लेवल पे, जो आप लोगों के कहीं ना कहीं कॉन्शियस में हैं और सबकॉन्शियस में तो हैं ही। अगर हम थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं तो देखिए 2008 याद होगा आपको, 26 नवंबर 2008। देखिए उस समय कौन सा अंतर चल रहा था। शुक्र महादशा में केतु का अंतर 11 जुलाई 2008 से 10 सितंबर 2009 के बीच में, तो 26 नवंबर भी केतु के अंतर के बीच में ही हुआ था। और केतु 7th हाउस में, मतलब कोई ना कोई छापामारी युद्ध, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, देश के अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, और हमारे देश की कैबिनेट को, सरकारों को, हमारी लीडरशिप को बदनाम करने की कोशिश, और भारतीयों को और भारतीयता को बदनाम करने की कोशिशें पूरी दुनिया में अभी शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि अभी जो करंट जो अंतर चला हुआ है, जिसमें कि चंद्र महादशा जो कि 10 सितंबर 2025 तक, और मैंने अंतर आपको बता दिया है कि ये जो खतरा है 11 जुलाई 2023 तक। तो दो इवेंट तो आप लोगों ने मेजर देख लिए कि क्या हुआ पीछे। सो दोस्तों यही सिचुएशन आगे बनी हुई है। ये वार का हाउस है, मंगल से वार के बारे में ही विचार किया जाता है, और मृत्यु भाव में बैठे हुए हैं। और ये जो सौहार्द बना हुआ है लोगों के बीच में, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो इसे बिगाड़ने की पूरी पूरी कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें कि विमेन के अगेंस्ट क्राइम एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी इस समय। और पड़ोसी देशों से परेशानी, जैसे कि मैंने कहा कि छापा मार युद्ध के चांसेस बने हुए हैं। बॉर्डर्स में डिस्प्यूट बढ़ेंगे, बॉर्डर से कुछ आतंकवादी हमारे देश में एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक मेरा मैसेज भी है सेंट्रल गवर्नमेंट को और इंडियन आर्मी को कि हमें संभल कर चलना है इस समय में। और ये एक ऐसा समय है जिसमें कि शनि देव जी कुंभ राशि में आ चुके हैं, न्याय के देवता हैं। और अगर हम केतु का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस और अच्छे से देखें तो केतु सप्तम भाव में तो है ही, लेकिन नवांश कुंडली में छठे घर में चंद्रमा के साथ, और साथ में दशांशा कुंडली में भी छठे घर में चले गए हैं। छठा घर डिस्प्यूट्स का होता है, तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट, भ्रष्टाचार, जो इंडिकेट करता है कि शनि देव जी का 10th हाउस में जाना। शनि देव जी डिसिप्लिन मानते हैं, तो शनि देव जी का 10वीं दृष्टि केतु के ऊपर कि कुछ ऐसे मिनिस्टर्स जो हमारी सेंटर की जो राज सत्ता है, जो विनिंग पार्टी है बीजेपी, उसी में कुछ ऐसे मिनिस्टर्स जिनका कोई ना कोई भ्रष्टाचार के साथ कोई ना कोई कनेक्शन, और कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जिनकी वजह से कोई बहुत बड़ा विद्रोह, बहुत बड़े दंगे होंगे। और ये एक ऐसा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। तो मेरा एक ऐसा मैसेज भी है ऐसे मिनिस्टर्स के लिए, ऐसे नेताओं के लिए, कि ऐसा ना करें। क्योंकि शनि देव जी जो कि न्याय के देवता हैं, जब जब भी कुंभ राशि में आते हैं तो वो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मानते हैं, एटीट्यूड नहीं चलने देते। और जब भी कोई व्यक्ति विशेष गलत कार्य करता है तो उसका जो एक्शन है, उसका रिएक्शन भी शनि देव जी का साथ साथ में ही जो न्याय है वो देखने को मिलता है। तो इस चीज़ से बचें और भ्रष्टाचार से भी बचें, अपने आप को, अपनी छवि को ठीक करने की कोशिश करें। और ये जो केतु का सब पीरियड है, ये निस्संदेह एक इंडिकेशन देता है कि जब हमारी देश की
प्रधानमंत्री को गोली मार दी गई थी उस समय में जब केतु की महादशा थी। केतु के अंतर में शुक्र में जब केतु का अंतर था तो 26 नवंबर हुआ। तो ये इंडिकेशन है कि किसी ना किसी बड़े नेता को शस्त्र आघात होगा हमारे देश में। और ये सिचुएशन 11 जुलाई 2023 से पहले बनी हुई है। तो दोस्तों ये समय थोड़ा सा क्रूशियल है, हमें बच के रहना है, क्योंकि शनि देव जी ग्रोथ पाथ दिखा रहे हैं, तरक्की होने जा रही है हमारे देश की। और शनि देव जी ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल 2025 तक 3 वर्ष कुंभ राशि में रहेंगे, बीच में वक्री भी होंगे, मार्गी, ये चलता रहेगा। सो हमें अफवाहों से बचना है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो मुझे बहुत बड़े लेवल पर दिखाई दे रही हैं, हमें सचेत भी रहना है कि अगर ऐसा कुछ हमें दिखाई देता है या कुछ संदेह होता है किसी के ऊपर, तो बेटर है कि हम जो अथॉरिटीज़ हैं जो उससे रिलेटेड उन्हें आगाह करें। आप लोगों के कोई और भी क्वेश्चंस होंगे तो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में आप लोगों को शेयर मार्केट में जो कि कुछ बहुत बड़ी उथल पुथल मुझे नज़र आ रही है, जिसके लिए मैंने जनवरी 2023 का वीडियो भी नहीं दिया है। जल्दी ही मैं आप लोगों को शॉर्ट एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि अब होने वाला क्या है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है शेयर मार्केट में। दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। भारत माता की जय।